जय श्री राम। आपका वीडियो जो है, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू जो है कुरान को नहीं समझता है और न कोई बताता भी है, और मुसलमान जो है वो कुरान के बारे में बिल्कुल हिंदू को जानने तक नहीं देता। जबकि बिना हिंदू के पुस्तकों के, वेद पुराण गीता रामायण के, कुरान नहीं बन सकता। कुरान के 4 पार्ट हैं। पहला जिसमें वेद पुराण गीता रामायण के सारे श्लोक लिखे हुए हैं। दूसरा पार्ट है जो यहूदियों के द्वारा तौरात की जो बातें लिखी गई हैं। तीसरा पार्ट है जिसमें ईसाइयों की बात लिखी गई है। और चौथा पार्ट जो है वो मोहम्मद साहब ने अपने रिवाजों को जोड़ दिया है। ये कोई अलग से नहीं बनाया गया है, तो मोहम्मद साहब द्वारा ये रची गई ये पुस्तक कुरान है। कुरान में उन्होंने लिखा कि कुरान जो तुम पर उतारी गई और उसमें जो ईश्वर का नाम लिखा गया उसको तुम मानो। मतलब कि कुरान जो है उसके बाद को तुम मानो। तो कुरान में क्या लिखा हुआ? कुरान में लिखा है ईश्वर का नाम अल्लाह है। तो देखो, ईश्वर का नाम अल्लाह जो है कुरान ही में लिखा हुआ है। इसके पहले अल्लाह नहीं आया। अल्लाह तो बहुत पहले से ही है। अल्लाह जब सृष्टि की रचना हुई तब से है, लेकिन कुरान में लिखा है अल्लाह। वो तुम्हारे लिए कुरान में लिख दिया ताकि अरबी भाषा में तुम समझ सको, तो उन्होंने लिख दिया अल्लाह। अब जब अल्लाह लिख दिया तो हुआ, ईश्वर को ये मालूम हुआ कि ये तो जाहिल है सब मुसलमान भाई, ये इसको समझाना पड़ेगा। तब अगले वाली लाइन में उन्होंने लिखा, इसके पहले जो किताब उतारी गई है, उसके पहले कौन सी किताब उतारी गई है? वेद पुराण गीता रामायण जबूर तौरात बाइबल। ये जो किताबें उतारी गई हैं उसको मैंने ही उतारा, कोई दूसरा कोई नहीं उतारा, मेरे द्वारा ही उतारा गया है पुस्तकें। और इसको जो मानते हैं वो भी सही है, क्योंकि वो भी ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह तुम्हारा अल्लाह उनका ईश्वर है, उनका ओम है, उनका गॉड है, वो एक ही नाम है। इसलिए तुम जो है इस पर कभी डिस्कस मत करना कि उनके जो ईश्वर के नाम है वो गलत है। और जब वो गलत नहीं है तो आगे लिखते हैं वो आखिरतन पर विश्वास करते हैं। आखिरतन का मतलब हो गया परलोक पर विश्वास करते हैं। तो हिंदू भी परलोक पर विश्वास करता है, यहूदी भी परलोक पर विश्वास करता है, ईसाई भी परलोक पर विश्वास करता है। तो ये लोग परलोक पर विश्वास करते हैं, तो ये लोग सही और सफल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यही लोग सच्चे हैं। इसका मतलब कुरान कहता है